ट्रांसफर, एक्चुअल में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ा था, हम लोगों ने हीट ट्रांसफर एक्चुअल में पढ़ा था। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हाँ 18 मार्च, ओके, वो लास्ट डे ऑफ द, हाँ आपका पेपर लास्ट था उस टाइम पे। ओके बेटा, गुड वन। अच्छा याद है आपको। वापिस आ जाए बस, उतने दिन के लिए रेस्ट करो, या उससे पहले स्कूल हो जाएगी ओपन। फिर कुछ नया लगेगा, सही में बोल रहा हूँ, जैसे प्राइमरी में थे और स्कूल जा रहे थे वैसा कुछ लगने वाला है। कि बहुत बड़ा गैप है। ओके बेटा, तो माय क्वेश्चन इज दैट हम लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ा था, सबसे पहले हीट ट्रांसफर हम लोग किसके अंदर, किसके अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, सॉलिड के अंदर। उसके बाद लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड के अंदर पढ़ा, उसका नाम मैंने दिया था हीट कंडक्शन। बाद में हम लोगों ने पढ़ा उसका थर्मल कंडक्शन, दूसरे का नाम दिया हम लोगों ने थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल कन्वेक्शन वो 4 डिग्री वाला, डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो वाला, वो तो हमारा क्लियर है बेटा। हीट ट्रांसफर जो है ना, थर्मल कंडक्शन, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है, मतलब उसको थोड़ा डीपली पढ़ना है। क्लियर? और एक है, मतलब देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट विदाउट एटम सनलाइट अर्थ से सन पे आती है बेटा, तो बीच में तो फ्री स्पेस है, फिर भी आती है, तो वो है रेडिएशन। तो ये 3 टाइप्स की हीट ट्रांसफर होती है। फर्स्ट वन इज द, मैंने क्या बोला, फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके ऊपर हम लोग आज, हमारा ये 3 मतलब 4 दिन जो भी हमारा दिन है, अब उसके ऊपर जाने वाला है। ओके माय बुल्का पार्टी, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले थर्मल कंडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? थर्मल कंडक्शन की बात करते हैं। क्या है थर्मल कंडक्शन? एक तो किसमें होता था, हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड में। जब हीट ट्रांसफर होती है तब उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, इसमें मोशन नहीं करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल कंडक्शन बोलते हैं। उसी को हम लोग थर्मल कंडक्शन बोलते हैं। लाइक एज हमारे पास एक रोड है, सॉलिड रोड है, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सारे सभी जगह पे एटम्स होंगे, सभी जगह पे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, सभी ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे एटम्स है बेटा। क्लियर? जैसे आप पूरी हीट दोगे इसके ऊपर, जैसे आपने हीट दी, राइट, आपने हीट दिया, तो इस सारे मॉलिक्यूल्स इस क्रॉस सेक्शनल को मिलेगा, वो क्रॉस सेक्शनल के मॉलिक्यूल्स दूसरे क्रॉस सेक्शनल को देंगे, और वो वापिस आ जाएंगे, वो वापिस आगे देंगे, वापिस आ जाएंगे, आगे देंगे, वापिस आ जाएंगे, आगे देंगे, वापिस आ जाएंगे। इस तरीके से हीट का फ्लो होगा बेटा, इस तरीके से हीट का फ्लो होगा। तो अब हीट का फ्लो किस तरीके से होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये हीट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? ये इनिशियल टेम्परेचर T1 है, ये फाइनल टेम्परेचर T2 है। आपको भी पता है ये टेम्परेचर बड़ा है, ये टेम्परेचर छोटा है, क्योंकि हीट जो है ना वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अपने आप जाती है, किसी को ले जाना नहीं पड़ता, अपने आप जाती है बेटा। तो हीट ऑलवेज ऐसे जाएगी डायरेक्टली। अब मैं आपको जो पूछ रहा हूं उसके ऊपर फोकस करना, क्या कि सपोज यहां से यहां गई हीट, यहां से यहां गई, राइट। सपोज इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया को मैंने क्रॉस सेक्शनल बना दिया, यूनिट बना दिया, उसके अंदर से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप बेटा मुझे बताना इसका आंसर क्या है।
हिट किस में जल्दी से पास होगी, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट है बट जल्दी किस में से पास होगी, 50 डिग्री 40 डिग्री। इनिशियल टेम्परेचर सबका 50 डिग्री है, एंड का टेम्परेचर 40 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री। ये लेंथ सबकी 1 मीटर है, लेंथ मैंने सबकी इक्वल रखी है, क्योंकि आप ऐसे भी सोचोगे सर 50 30 40 तो कोई 1 मीटर रखेंगे तो दूसरे के अंदर 2 मीटर रखेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। क्लियर? माय क्वेश्चन इज दैट, अब बोलो बेटा किसके अंदर जल्दी पास होगी बेटा, फर्स्ट के अंदर जल्दी पास होगी बेटा। क्यों? देखो हीट ट्रांसफर क्यों होती है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस, गलती होगी मेरी, थर्ड में जल्दी पास होगी, सही है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री का है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का है, यहाँ पे 10 डिग्री का है, तो सबसे ज्यादा किसका है, 30 डिग्री का। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इसके ऊपर डिपेंड रहती है। मतलब मैं ऐसे लिखता हूं Q by T, एरिया यूनिट बना दिया, डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी। उसमें भी मैंने डिफरेंस दोनों का जो है उसको यूनिट बना दिया, लेंथ। इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसको ही, इसका नाम क्या देंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि T2 माइनस T1 बाई एल, उसकी जो लेंथ होगी ना वो है। क्लियर? यूनिट क्या बनेगा, यूनिट केल्विन पर मीटर, केल्विन पर मीटर। ये हो गया मैं बुल्का पार्टी, थर्मल कंडक्शन का एक फॉर्मूला मिला। क्लियर? तो Q बाई टी ए। अब प्रोपोर्शनैलिटी एलिमिनेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी एलिमिनेट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नोट डाउन करना कि Q बाई टी ए, प्रोपोर्शनैलिटी एलिमिनेट कर रहा हूं, कांस्टेंट लगेगा, उसको बोलेंगे K डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये माइनस क्यों लिया आपको भी समझ में आ गया, क्योंकि जब फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना तो सब्ट्रैक्शन माइनस मिलता है, 40 माइनस 50 ऑलवेज माइनस मिलेगा, और हीट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं हो रही है, इसलिए माइनस आएगा। क्लियर? तो Q बाई टी, ए को सामने रख दो, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, Q बाई टी का नाम देंगे H। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला मिला, इसमें H का नाम हीट करंट, क्यों, पर यूनिट टाइम में चार्ज पास होता था ना तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे। पर यूनिट टाइम में हीट पास हुई तो उसको हम लोग हीट करंट बोलेंगे, वो वाला इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला हीट करंट। ओके? Q बाई टी, इसका नाम देंगे रेट ऑफ हीट, या तो हीट फ्लो, अलग अलग देखो सबका नाम देख लो, हीट फ्लो। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो हीट करंट का यूनिट वॉट या तो जूल पर सेकेंड, दोनों इक्वल ही है। अब के क्या है, के को हम लोग बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। हियर डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इसका यूनिट के को मेन बना दो। देखो इसका वॉट है ना, इसका तो वॉट हुआ, इसका जूल पर सेकेंड हुआ, चलो एरिया डिवाइड हुआ यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइड हुआ, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हुआ यानी कि मीटर मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा टी डिवाइड हुआ यानी कि केल्विन डिवाइड हुआ, मीटर मीटर कट, तो जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला बना लेना बेटा इसके हिसाब से, एम एल टी के आएगा, नोट टी है, टी के
ऐसा आएगा, देख लेना एक बार, गलती हो तो देख लेना। डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स का नाम क्या दिया? टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर सबका नाम। अब मैं थोड़ा थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताता हूं। थर्मल कंडक्टिविटी इज द कांस्टेंट। क्लियर, सपोज मैं ऐसे लूं कि एक मेटल का रोड है, दूसरा मेटल सेम मेटल है, तो दोनों के लिए के सेम रहेगा। बट एक स्टील का रोड है, एक आयरन का रोड है, तो दोनों के लिए के डिफरेंट हो गया। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि जिसमें हीट फ्लो ज्यादा होता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, हीट में हीट का फ्लो कम होता है उसकी कंडक्टिविटी कम। यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम, तो कॉपर में हीट जल्दी पास होती है, कॉपर में हीट जल्दी पास होती है तो हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा, अरे कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम। जो इलेक्ट्रिकली जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, वो थर्मली भी सेम ही है बेटा। और दूसरा पोर्शन क्या है, मैं बुल्का पार्टी, दूसरा पोर्शन ये भी कि सपोज मैं आपको बता दूं, कांच, ग्लास जो है, ग्लास को गर्म करो, ग्लास ब्रेक हो जाएगा, और स्टील को गर्म करो तो ब्रेक नहीं होता है। क्यों? सेम रीजन है, क्योंकि कांच की, ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उसमें से हीट पास नहीं हो सकती, इसलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। व्हेनेवर स्टील है और एल्यूमिनियम है, आयरन है, उसके अंदर पास हो सकता है, इसलिए वो ब्रेक नहीं होता है। क्लियर, वो भी एक मीनिंग है कंडक्टिविटी का। तो आप कंडक्टिविटी क्लियर बेटा, कंडक्टिविटी क्लियर? यस यस यस। तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट अ मिनट। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, मतलब बोर्ड हो गया। चलो कंप्लीट कर दो। ઓકે બેટા, આપણે પછી કરી નાખીએ હમણાં, લેક્ચર પૂરું થાય ને પછી બેટા ફિનિશ કરી દઈએ। હજુ લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ ગયો હશે બીજો, મેસેજ આવ્યો જો તો। अब देखो ये फॉर्मूला मिला हम लोगों को, एक ही फॉर्मूला मिला है, टेंशन मत लेना बेटा। यार फॉर्मूला एक ही मिला है और कोई कुछ नहीं मिला है। यार उसी फॉर्मूला को हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, बस उसी का मीनिंग होता है। थोड़ा डीपली हम लोगों ने रीडिंग किया और डीपली पढ़ा। मतलब माय क्वेश्चन इज दैट बेटा कि अब जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, उसको थोड़ा डीपली देखते हैं। अलग अलग क्रॉस सेक्शन हमारे पास दिए हैं। ओके बेटा, ओके क्लियर। यहाँ पे सपोज टेम्परेचर 50 डिग्री है, एंड का टेम्परेचर कुछ कम होगा। अब मुझे ये बता दो कि पहली बार हीट पास हुई तो दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए कुछ ऐसा टाइम लगा हीट का, लाइक दिस कंडीशन ऐसे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता गई, राइट, लेंथ है ये, हीट गई। अब दूसरी बार पास होगी तो उतना टाइम लेगी या उससे ज्यादा लेगी या उससे कम लेगी पास होने के लिए? दूसरी बार कम। वाई? सब लोगों को इतना तो क्लियर होता ही है, कम लेगी। वाई? बिकॉज ऑफ, देखो उसका रीजन मैं वो भी आपको समझाता हूं। उसके बाद का टाइम थोड़ा कम लेगी, उसके बाद उससे भी कम, उससे भी कम, ऐसे ग्राफ देखो, एट द लास्ट टाइम ऐसा हो जाएगा। डायरेक्टली जैसे दिया वैसे डायरेक्टली पहुंच जाएगा, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। तो मैं बुल्का पार्टी में आपको क्या पढ़ाना चाहता हूं कि इसमें एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस क्रॉस सेक्शन सबका टेम्परेचर बढ़ रहा है। सबसे पहले सभी का 10 डिग्री था, फॉर एग्जाम्पल सभी का 10 डिग्री था, बाद में इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, वापिस सबका बढ़ेगा। अब इनिशियल ये एंड पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये एंड पे टेम्परेचर लो होगा, तो एक टाइम पे कंडीशन क्या आ जाएगी, ये 40 डिग्री हो गया होगा, ये 30 डिग्री हो गया होगा, ये 20 डिग्री हो गया होगा और ये 10 डिग्री हो गया होगा, फॉर एग्जाम्पल।
कंडीशन क्या आई, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो ये 40 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, अब 20 हो गया, 10 हो गया। हाँ, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, सारे 50 हो जाएंगे, क्लियर, सारे हो जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट इट शुड बी कंपल्सरी। वो पहले की कंडीशन की बात कर रहा हूं, एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा कि जब क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर इक्वल, और ये क्रॉस सेक्शन 1 मीटर पे ही है सारे, मैंने ऐसे कंसिडर किए हैं। तो ये कंडीशन कैसी आई आपको बताता हूं। मेन देखो, मेन हीट का पास हो रहा है, एक ही मटेरियल है तो कंडक्टिविटी तो सेम हो गई, तो डिपेंड्स करता है डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स के लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो देखो यहां पे देखो, इस इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1, इट्स अ 10। अब इन दोनों के बीच का देखो, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1, 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1, इट्स अ 10। अब मैं ये दोनों ये लेता हूं, ये 50 और 30, तो 50 माइनस 30, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 1 प्लस 1 2, 20 डिवाइडेड बाई 2, इट्स अ 10। 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, ऑल्सो 10। मतलब क्या हुआ बेटा, जब हम लोग हीट पास कर रहे थे तो एक ऐसा स्टेट मिला, एक ऐसा स्टेट मिला जहां पे आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच का आप टेम्परेचर मेजर करोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट मेजर करोगे, तो क्या मिला बेटा आपको, कांस्टेंट मिला। क्या मिला बेटा आपको, कांस्टेंट मिला। तो माय बुल्का पार्टी, माय बुल्का पार्टी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलेंगे, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेट बोलेंगे, स्टेबल स्टेट। वहां पे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, बेटा हीट फ्लो भी कांस्टेंट होगा, याद रखना, क्योंकि एरिया सेम है, कंडक्टिविटी सेम है, तो ऑब्वियसली मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि dt बाई dx, या तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, जो भी बोलो, और क्यू बाई टी, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। कोई भी दो पॉइंट के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं ना P1 वेब 1 इज इक्वल टू पिट्टो विट्टो, ऐसे तो कोई भी दो पॉइंट्स का इक्वल इक्वल करना, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड। ये स्टेडी स्टेट समझ में आया, स्टेबल स्टेट नहीं, स्टेडी स्टेट बोलेंगे, तो होगी, ये स्टेडी स्टेट समझ में आया, ये एक सेंटेंस समझ में आया, स्टेडी स्टेट। हाँ, स्टेडी स्टेट में करना क्या, इतना ही बस, कि उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट और हीट फ्लो जो है H यानी कि Q बाई टी, वो कांस्टेंट रहता है, वो क्लियर। बट कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूं, फिर अब ये लिखना नहीं है, डोंट वरी, ये समझना था ओनली। ओके मैं बुल्का पार्टी, डन करूं मैं इस कंसेप्ट को। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा, अब हमारा जो फॉर्मूला था उनको मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या मिला, H इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, के ए माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ये के आपको शो नहीं कर रहा है तो ये शो हो गया, ओके क्लियर। अब डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया T2 माइनस T1 बाय L, तो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, माइनस के ए T2 माइनस T1 बाय L, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया, के ए T1 माइनस T2 बाय L, तो ये याद रखेंगे अब हम लोग।
या तो ये याद रखो डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स वाला, या तो टी वन माइनस टी टू बाय एल वाला याद रखो। हम लोग ये याद रखेंगे टी वन माइनस टी टू, क्योंकि माइनस पॉजिटिव होगी। ओके, दूसरी बात, मैं आपको एक चीज इसमें से बना के देता हूं। H इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, टी वन माइनस टी टू अपॉन के को डिवाइड करता हूं L बाई के। सामने ऐसा एक फॉर्मूला आपको याद करवाता हूं, इलेक्ट्रिक करंट में आप पढ़े थे V बाय आर। V का नाम था पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और R का नाम था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा ये हीट करंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसका नाम क्या देंगे बेटा, एल के का नाम क्या देंगे, आप बोलो वो देंगे, आप बोलो वो देंगे बेटा। एल का नाम क्या देंगे, आपने बोला वो ही देंगे। चलो हीट रेजिस्टेंस देंगे, बढ़िया है बेटा, परफेक्ट बोला आपने। इसका नाम देंगे हीट रेजिस्टेंस। हीट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसका नाम देंगे थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर, क्या नाम देंगे बेटा, मैंने क्या बोला, थर्मल रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू एल बाई के, एल बाई के इज नोन एज अ थर्मल रेजिस्टेंस। इसका यूनिट केल्विन पर वॉट होगा, यूनिट है ये। कैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला एल बाई के, प्लीज फॉलो दिस क्वेश्चन। क्लियर, एच इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू बाय, इसका नाम आर दिया ना, इसका नाम आर दिया, तो आर को मेन बनाओ। व्हाट इज द टी वन माइनस टी टू, केल्विन, और एच यानी कि जूल पर सेकेंड, दूसरा नाम था वॉट, वॉट याद है सर, वॉट याद है हम लोगों को, केल्विन पर वॉट। माय बल्गा पार्टी, इसका यूनिट कैसे बनाया वो मैंने आपको बताया। याद करो, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन करते थे और दो रेजिस्टेंस को पैरेलल ज्वाइन करते थे। तो जब सीरीज में ज्वाइन करते थे तो उसका फॉर्मूला था R1 प्लस R2। जब पैरेलल ज्वाइन करते थे बेटा तो 1/R1 प्लस 1/R2, जितना हो तो के वहां तक जाना है। और इसका शॉर्टकट हम लोग ऐसा यूज करते थे, R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला यहां पे भी यूज करना है। कोई दो स्लैब है, उसको सीरीज में रखा है, लाइक दिस कंडीशन ऐसे रखा होगा, एक स्लैब है दूसरा स्लैब सीरीज में रखा है, देखो सेम हीट पास हुई। पैरेलल में क्या होगा, सपोज कोई एक स्लैब है ऐसे है, तो हीट आई तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, देखो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई ना, इसमें हीट अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई। देखो यहाँ पे हीट सेम पास हो गई, देखो यहाँ पे हीट सेम पास हो गई, यहाँ पे जैसे हीट आई दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो सेम पास हो गई मतलब सीरीज कनेक्शन, डिवाइड हुई मतलब पैरेलल कनेक्शन। सेम पार्ट सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, हाँ या ना, हाँ। क्लियर, डन, टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यार आई होप। इतने सारे फॉर्मूला को लर्न करना
एक H इज इक्वल टू Q बाई टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, प्लस वाला चाहिए तो के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल, और टी वन माइनस टी टू बाई आर। एच के कौन कौन से फॉर्मूला बने? Q बाई टी माइनस के डी टी बाई डी एक्स, या तो प्लस के टी वन माइनस टी टू बाई एल, या तो टी वन माइनस टी टू बाई आर, फिर आर इज इक्वल टू एल बाई के। बस इतना ही पढ़े हैं। हाँ बेटा, इतना ही पढ़े हैं। टेंशन मत लो बेटा, हिम्मत मत हारो, हम हैं, आप भी हैं, दोनों हैं, काम हो जाएगा। ओके, चलो चलो चलो, अब थोड़ा डीपली देखते, थोड़ा डीपली किस तरीके से देखा जाएगा डीपली। देखो, माय भुलका पार्टी, मजा आओ से हो, प्लीज समझ जाओ बेटा। देखो, Q बाई टी इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल। तो इतना पता चल गया आपको, इतना पता चल गया आपको कि Q बाई टी जो है ना, वो एरिया को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला? L बाई के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। ये रिलेशन को देखो, स्क्रीन इज क्लियर बेटा? ओके, तो मैंने क्या बोला, ये क्यों बोला, रिलेशन दिखाई दे रहा है। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि सपोज हमारे पास एक लेंथ, उस लेंथ को आप डबल कर रहे हो, इसको मैंने डबल किया, या तो ये लेंथ है उसको मैंने कंप्रेस किया, तो क्या होगा, या तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, नोट डाउन करो। लेवल हुई तो एक चीज याद रखो, इसकी रेडियस जो होगी ना वो भी नहीं कुछ चेंज होगी। आपको इतना पता है, लेंथ डबल करते हो ना तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, कंप्रेस करोगे ना तो रेडियस बढ़ जाएगी, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी, क्या? वो वॉल्यूम। चल से क्लियर? हमारे पास ये मैंने स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया मैंने, और दूसरी कट करना। देखो, स्ट्रेच करने में और कट करने में फर्क क्या है? स्ट्रेच और कट करने में फर्क क्या है बेटा? कोई बता, क्या है स्ट्रेच और करने में फर्क क्या है बेटा? स्ट्रेच इफेक्ट एरिया, कट डज नॉट इफेक्ट एरिया। सही है बेटा? स्ट्रेच करे तो एरिया को 100% इफेक्ट मिलेगी, बट इसको कट करोगे, मतलब कट करोगे तो एरिया कोई चेंज नहीं होगा बेटा। सही है, 2 मिनट दे दो मुझे, मैं अभी क्योंकि सबका प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, सब बोल रहे हैं। क्लियर? अभी मैं वहां पे आ जाता हूं।
हम्म। ओके, मैंने क्या बोला बेटा, स्ट्रेच किया कोई भी लेंथ को, नई लेंथ बना दी, तो इसकी रेडियस बेटा डिक्रीज होगी, यानी कि एरिया डिक्रीज होगा क्रॉस सेक्शनल का। ओके, बट वॉल्यूम कांस्टेंट। और कट करोगे बेटा कोई भी वायर को, दो पार्ट में कट किया, आपने ये कट किया बेटा, तो कट करने से क्या होगा बेटा, कट करने से क्या होगा, एल को मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, L/2 L/2, तो एरिया विल रिमेन सेम, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही रहेगा। क्लियर, वो चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज हो गई। तो माय बुल्का पार्टी, मैंने अभी आपको क्या बताया कि Q/T का जो फॉर्मूला है KA T1 - T2/L, और सेम उसके रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, तो ये आपको भूलना नहीं है क्या, Q/T Q/T is directly proportional to the area by length whenever R is length by area. एरिया इज, ये समझ में आया मैंने लिखा ये आर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया आर स्क्वेयर हो जाता है बेटा, एरिया क्या हो जाता है बेटा, आर स्क्वेयर हो जाता है, राइट। यहां पे बेस से लिखेंगे L/R²। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन में एक क्या था कि मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं, तो मैंने ये तो नहीं बताया रेडियस को क्या कर रहा हूं, क्योंकि रेडियस तो डिक्रीज होगी ही बेटा, हाँ या ना, डिक्रीज होगी या नहीं होगी बेटा, डिक्रीज होगी या नहीं होगी, तो इसका कोई रिलेशन दिया नहीं है, तो हम लोगों को Q/T या तो R, उसका रिलेशन L के साथ भी है और R साथ में है, तो उसको सेपरेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, नोट डाउन करना, मैं दो चीज कर रहा हूं, फोकस करना बेटा, मैं L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, A से मल्टीप्लाई किया, A से डिवाइड किया, मीनिंग आर सेम, A इंटू L वॉल्यूम अपॉन L स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि Q/T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L स्क्वायर, और Q/T is inversely proportional to the, is directly proportional to the S square. Whenever either R is directly proportional to the L square, R is inversely proportional to the 1 upon S square, यानी कि R⁴। यहां पे ये कुछ कंसेप्ट समझ में आया सबको, सबका रिप्लाई आना चाहिए, यस या नो सर। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं बच्चा पार्टी, हम लोग स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे बेटा, उसके लिए टेंशन मत लेना। मैं सपोज मैंने क्या बताया कि Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A/L, यानी कि R²/L। बट अब सिंगल सिंगल लोगे ना, सिंगल सिंगल, तो उसका स्क्वायर आएगा, सिंगल सिंगल लोगे तो उसका स्क्वायर आएगा,
सेम, R is directly proportional to the L by A. Single लिया, R is directly proportional to the L square, 1 upon A square. एरिया यानी कि R square. सिंगल लोगे तो ये रहेगा, साथ में लोगे तो ये रहेगा, साथ में ये रहेगा. अब मैंने आपको क्या बताया कि लेंथ डबल हो रही है, तो मैं भूल गया पार्टी Q by T का रिलेशन ये था. तो नई लेंथ क्या होगी बेटा? नई हीट फ्लो क्या होगी बेटा? इनिशियल से कितना होगा बेटा? डिवाइडेड बाय 4. और रेजिस्टेंस की बात करें तो राइट, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब नया रेजिस्टेंस कितना होगा इनिशियल से? 4 गुना. बट आपको क्वेश्चन में ये लिखे कि लेंथ जो है उसका रेशियो 1:2 दिया है और रेडियस का रेशियो 2:1 दिया है, तो हीट फ्लो का रेशियो क्या होगा? तो बेटा क्या करोगे, दोनों दिया है, A बाय एल यानी कि R स्क्वेयर बाय एल, एरिया पाई R स्क्वेयर. तो आप इसको H लिखो, तो H1 बाय H2, तो लेंथ रेडियस R1 बाय R2 होल स्क्वेयर, और लेंथ का उल्टा L2 बाय L1, R1 बाय R2 2:1 का स्क्वेयर, L2 बाय L1 2/1. बट अकेला L दिया होता तो, अकेला R दिया होता तो बेटा अब क्लियर हुआ? सब लोग हाँ या ना बोलो, बोलो बेटा, लाउडली बोलो, मुझे चेट मत करना इस बार, लाउडली बोलो हाँ या ना. यस सर. हाँ सर. बस मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, बहुत बड़ा. इसको छोटा मत समझना इस कंसेप्ट को प्लीज. ये कंसेप्ट जो है ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा. क्लियर? तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता करके. चलो ये फर्स्ट यहां तक, अब साथ में लगा देना बाद में. इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे दूसरा. अब ये दूसरा ले लो इसका. ये तीसरा. चलो परफेक्ट. हाँ मारा भूलका ने समझ में आयो હોય તો બહુ સારું, મજા આવશે, તમને भी मजा આવશે, મને भी मजा આવશે, राइट. और दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन सिखाता हूं बेटा. कोई मुझे अनम्यूट होके बताएगा बेटा, बोर्ड पे मजा आ रहा है या इसमें मजा आ रहा है? अब अनम्यूट होके बोलना है बेटा, जिसको बोलना है वो जल्दी. मैंने बोला था चैट मत करना. ओके. हमारे पास दो रोड है, एक स्टील का रोड है और एक कॉपर का रोड है. सबको दिखाई दे रहा है राइट? इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन भी बोल सकते हैं. ओके ओके, इसको सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं. इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और ये जंक्शन का टेम्परेचर TO है. इसकी लेंथ L1 होगी, L2 होगी, एरिया A1 होगा. आप देख सकते हो एरिया विल रिमेन सेम भी है हियर, बट हम लोग ले रहे हैं इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2 है. तो एक चीज क्या होगी बेटा, इसमें से जो हीट पास होगी ना,
इसमें से जो हीट पास होगी वो सेम पास होगी माय बुल्का पार्टी। H1 is equal to H2, सेम पास हो रही है बेटा। H1 is equal to H2, और स्टेडी स्टेट कंडीशन भी बोलो इसको, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, के ए T1 माइनस T2 बाई एल। इसका फॉर्मूला बनाओ, चलो क्या बनेगा इसमें, K1 A1 क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, K1 A1 T1 माइनस T2, T2 नहीं TO, लेंथ L1 इज इक्वल टू H2 का K2 A2। अब इनिशियल टेम्परेचर TO, फाइनल टेम्परेचर T2 अपॉन L2। ये सबको समझ में आया? गिव मी रिप्ले बेटा, यस या नो। यहां तक समझ में आया सबको? मैंने दो रोड्स लिए थे, दोनों का जंक्शन बनाया है, तो हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला? यस सर। ओके, वेरी गुड बेटा। किसी ने चेट किया, किसी ने बोला अच्छी बात है। ओके, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। सपोज L1 L2 इक्वल है और एरिया तो सेम ही होगा बेटा, तो एरिया सेम होगा तो एरिया और लेंथ दोनों कट हो गया बेटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, K1 T1 माइनस TO, K2 TO माइनस T2। अंदर मल्टीप्लाई करो, K1 T1 माइनस K1 TO, K2 TO माइनस K2 T2। माइनस को इस साइड भेजो प्लस, माइनस को इस साइड भेजो प्लस। फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, K1 T1 प्लस K2 T2, ये उसको भेजो प्लस हो जाएगा K1 TO प्लस K2 TO। इसमें से TO कॉमन निकलेगा, K1 प्लस K2, तो TO का फॉर्मूला क्या बना बेटा, TO का फॉर्मूला क्या बना बेटा, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। TO का फॉर्मूला क्या बना, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। ये जंक्शन का टेम्परेचर का फॉर्मूला मिला। डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर देनी है, और क्या है, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज दो रोड्स हैं, एक का K3 है, एक का K2 है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, दूसरे का 0 डिग्री है, तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली अप्लाई करो। K1 T1 तो K1 3 T1 100, K2 2 0, K1 प्लस K2 तो 300 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 60 डिग्री। ऐसे अप्लाई कर सकते हो बेटा, और इसको भी समझो, ये थियरी है, कैसे मैंने फॉर्मूला लाया। ऐसा नहीं होता है हर बार लेंथ इक्वल होगी, नहीं भी होगी तो यहां से यूज करना होगा, लेंथ इक्वल नहीं होगी तो यहां से यूज करना होगा। फॉर्मूला बहुत बढ़िया है ना, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ आ गए यार, हाँ इतना ही पोर्शन अब आया। अब देखो, अब मैं ना, अब यहां से मैं एक ऐसा रोड ले रहा हूं, इसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, देखो यहां पे। अब बेटा इसका पोर्शन क्या होगा, कोई मुझे बताएगा। T1 T2 और T3 है, K1 है, K2 है, K3 है, और जंक्शन का टेम्परेचर TO है। इसमें क्या होगा, कोई कंसेप्ट बताएगा, हीट कैसे फ्लो पास होगी इसमें। सपोज यहां से हीट आई तो कैसे पास होगी, कोई बोलेगा, हीट कैसे पास होगी बेटा। दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो H1 इज इक्वल टू ये H2 और H3, तो H2 प्लस H3,
या तो इसका नाम H दो दो, तो 1 और 2 दोगे तो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। तो चलो H1 का फॉर्मूला बनाओ, K1 वाला, K1A1। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, T1 माइनस TO, कोई बोलेगा ही नहीं, अपॉन L1, इसकी लेंथ L1 है। चलो अब दूसरा H2 वाला फॉर्मूला बनाओ, क्या बनो बोलोगे, K2, बोलो बोलो, सर K2 A2 TO माइनस T2 अपॉन L2। राइट। इसके बाद वाला बोलो, K3 TO माइनस अपॉन L3। अब इसमें सपोज लेंथ और एरिया इक्वल हो ना बेटा, इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख के दे देते हो। अब ट्राई करना आगे वाले की तरह, K1 T1 प्लस K2 T2 प्लस K3 T3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। लिख लो बेटा, लिख लो, मजा आएगा बेटा। हंड्रेड % मजा आएगा बेटा। अब लास्ट ये सब कुछ प्रूफ करके दिया है बेटा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई स्फीयरिकल पार्ट हो जिसकी अंदर की रेडियस R1 हो, बाहर की रेडियस R2 हो, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्लियर, यानी कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और अंदर का टेम्परेचर कम होगा, लाइक ए आइस बॉक्स, इसको मैं बोल देता हूँ आइस बॉक्स। अंदर आइस के टुकड़े पड़े हुए हैं और बाहर हमारा सराउंडिंग है, तो उसके अंदर हीट फ्लो कैसे होगा, 4 पाई के R1 R2 T1 माइनस T2 अपॉन R1 R2, नो R2 माइनस R1, यानी कि Q by T is directly proportional to the R1 R2 इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस है। मतलब ऐसा कोई स्फीयर है जो बॉक्स है, ऐसा हम लोग है ना आइस बॉक्स ऐसे ही बनाते हैं, अंदर का पोर्शन में बर्फ रखते हैं, बाद में ये वॉल होती है, इतनी वॉल होती है, उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है, राइट। तो उसके अंदर हीट फ्लो ऐसे होता है। ये बेटा प्लीज आप डायरेक्टली याद रखना, क्लियर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, फॉर्मूला याद रखना है ओनली। चलो रख लो। ओके बेटा, तो इतना आज के लिए काफी है, बंद